आज नागौर जिले की डीडवाना तहसील के डीडवाना शहर के अंदर हम पधारे हैं और यहाँ मेरा ही ये पूर्व स्टूडेंट है जो बीआरएम स्कूल से 12वीं कक्षा का छात्र रहा था मेरा और काफ़ी होशियार भी था। ये ब्लाइंड है, आंखों से देख नहीं पाता है, लेकिन बचपन से जब मैंने इस स्कूल को ज्वाइन किया था उस समय 3-4 साल मैंने इसको देखा और काफ़ी अच्छा लड़का है, नेचर से अच्छा है और नॉलेज के मामले में सबसे हेवी है। नाम श्याम सुंदर सोनी है और डीडवाना आर्ट्स को टॉप करके ये बीआरएम स्कूल से निकला था। आज छोटी सी उम्र में कम समय में ये पोस्ट ऑफिस के अंदर जॉब भी लग चुके हैं। आज मेरा डीडवाना आना हुआ तो इनसे मेरी मुलाकात हुई और कार्यरत भी है भी वर्तमान में। हम इनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार इनका सफ़र रहा और आगे की क्या इनकी प्लानिंग है। श्याम सुंदर कैसे हो आप? अच्छा सर, तो कब लगी आपकी जॉब? ये 2023 में लगी थी नवंबर में। अच्छा, तो सबसे अधिक सपोर्ट किसने किया आपको सबसे अधिक इस सपोर्ट नौकरी में, पढ़ाई में? सबसे अधिक सपोर्ट किसका है? सर मेरी बहनों का। कौन सी बहन का सबसे अधिक सपोर्ट है? तीनों का ही है, मेरी बहनों तीनों का, बहनों का है। मम्मी का, तीनों का ही। तो सबसे अच्छी बहन कौन सी है? तीनों अच्छी हैं। तीनों अच्छी है। हाँ। ऐसे नाराज नहीं करना चाहते आप किसी को? सर वो वही बात है, आंखों दोनों दोनों आंखें अच्छी होती है, सारी उंगलियां अच्छी होती है, सारे हाथ, दोनों हाथ अच्छे होते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। तो कहाँ है अभी आपकी पोस्टिंग? अभी कोटपुतली। कोटपुतली में आपकी पोस्टिंग है। तो वहाँ के कर्मचारी और स्टाफ वगैरह अच्छा है, आपकी कोऑपरेट करता है आपके साथ? स्टाफ तो अच्छा ही है, बाकी तो क्या है, कोऑपरेट तो इतना नहीं है क्योंकि अभी दूरी ज़्यादा है और मेरी घरेलू जो कंडीशन है वो इस हिसाब से नहीं है कि मैं वहाँ से वहाँ जॉब कर पाऊँ, तो उस हिसाब से मैं अभी छुट्टी पर ही हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी आगे क्या प्लानिंग है आपकी? काई बनना चाहे तो? अभी प्लानिंग तो प्रशासनिक सेवाओं में जाने की है। अच्छा, जैसे टारगेट क्या है? टारगेट यूपीएससी। यूपीएससी फाइट करना है हाँ। और यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हाँ। उन आईएएस। उनके अंदर भी कोई फिक्स कर रखा है क्या? उनके अंदर फर्स्ट चॉइस आईएएस ही है। आईएएस ही है। हाँ। तो ये मतलब मैं 4 साल से, मतलब वैसे तो काफ़ी समय से देख रहा हूँ आपको, लेकिन 4 साल मैंने स्कूल क्षेत्र में देखा था। हाँ। ये जब मैं 2019 में बीआरएम में आया था उस समय एक बार कोई छुट्टी है जब हुई तो भगदड़ मची हुई थी, तो ये मुझे दिखा और मैं क्लास से दौड़ करके आया यार, इसको मैंने हाथ पकड़ के वहाँ से उन सीढ़ियों से नीचे उतारा, भाई ये गिर नहीं जाए कहीं। उसके 2 साल बाद में मैं जब इसकी क्लास में गया, ये जब 12th में आ गया था उस समय, मेरे वॉइस को ये इतना कैच कर गया, मेरी नहीं, ये सबकी वॉइस को कैच करता है। कहते हैं ना कि भगवान जिसके अंदर कुछ ना कुछ कमी रखता है उसको एक अलग से प्रतिभा जरूर देता है और इन्हें हम विकलांग नहीं करेंगे, इन्हें हम अंधा व्यक्ति नहीं कहेंगे, ये दिव्यांग है, भगवान के द्वारा दिए गए दिव्य अंग जिनके माध्यम से ये इस जीवन को पार करेंगे और यही इनकी सबसे बड़ी खास बात है। हो सकता है कि भाई इस दिव्यांगता की वजह से ही इनको इस संसार के अंदर रोल मिला हुआ है, क्योंकि ये संसार सारा रंगमंच है और खुला स्टेज है। तो ये मेरी वॉइस को वहाँ केस कर गए क्लास के अंदर और उन्होंने हाथ खड़ा किया कि सर आप है जो उस गांव के हो, आप ये पढ़ाते हो और आपका नाम ये है। मैंने इसको टेस्ट करने के लिए ये भी कहा कि नहीं नहीं मैं तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जिद की कि नहीं सर आप वही हो, याद करो आपने ना मुझे एक बार ड्रॉप किया था। क्यों श्याम सुंदर, याद है तेरे को? हाँ सर, उस दिन आप आए थे, हमें हिंदी पढ़ाने आए थे उस दिन। और उससे पहले हम, जब मैं 10th में था तब मिले थे, और बाद में वापस जब मैं 12th में था उस टाइम आप आए थे। 12th आर्ट्स का कौन सा बेंच था? ए बी सी डी कौन सा बेंच था तेरा? मैं बी में था। बी में था, कॉर्नर वाली क्लास में। हाँ। तुझे कोई क्लासमेट याद है? क्लासमेट तो मेरे साथ मेरे दोस्त थे, वो आकाश उपाध्याय थे, शिव उपाध्याय था। शिव उपाध्याय तो कॉमर्स ली उसने, तो वो तो भी हम्म सीए कर रहा है। हम्म। और बाकी आकाश अभी सबसे अच्छा दोस्त कौन है? मेरा सबसे अच्छा दोस्त हम्म। स्कूल में। हाँ, स्कूल में नहीं, आपकी निजी लाइफ में, पूरे जी, जीवन में सबसे अच्छा दोस्त कौन है? बहुत सारे दोस्त हैं अच्छे, तो अब क्या तुलना करूं। अच्छा, कभी काम नहीं पड़ा उनसे? हाँ। और सब बढ़िया गुरु जी किसे लगे? हम्म। सब बढ़िया गुरु जी? वो भी अच्छे ही हैं सब। आप नहीं भी अच्छे थे। नहीं, सबसे अच्छे कौन से लगते हैं?
जी एक मानसिकता का मैन हुए कि नहीं आप हमारी सिस्टर सो अच्छी है, ये मन के मैन हुए वो आप बतावा को नहीं कहवा को नहीं लेकिन जाहिर हुए सोचा ही नहीं मैंने कभी सबसे अच्छे के बारे में, कभी ऐसे कभी नहीं विचार, सोचा। हाँ, विचार नहीं किया कि सब अच्छे हैं। जैसे सब मिलते थे तो कोऑपरेट कर लेते थे, और बाकी मेरा ज़्यादा काम नहीं पड़ा किसी से अभी तक। श्याम सुंदर अभी वर्तमान में पिछले 10 सालों से हिंदू मुस्लिम और धर्म को नाम को लेकर के मतलब बहुत राजनीति होती है, ये जायज है या नहीं है, गलत है या सही है? मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म को ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, और हर धर्म को फूलने फलने का मौका मिलना चाहिए बस। नफरत करना गलत है, हाँ, तो ऐसा करने वाले लोगों को क्या संदेश दोगे आप? मैं तो ऐसा करने वालों को ये संदेश दूंगा कि हर धर्म अच्छा है, और हर धर्म का सम्मान करना चाहिए, और हर धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो भारतीय संस्कृति है वो तो भारतीय संस्कृति रहेगी, और उसमें कोई भी दूसरी संस्कृति आएगी तो वो भारतीय संस्कृति में मिल जाए, यही है। और बाकी हर आदमी को अपना धर्म निभाने की, अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, भारत में जो स्वतंत्रता है शुरुआत से चली आ रही है, बस वो कायम रहे। एक ब्लाइंड लेडी थी एक, आपको नाम याद होगा, मैं तो नाम भूल गया उसका, एक दिन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा भी था। उसने मतलब पेड़ों को स्पर्श करना सीखा था, एक इंग्लिश के अंदर पाठ भी चलता है, लेसन भी चलता है, शायद हेलन करके कुछ उसका नाम है। वो कहती है कि जिनके आंखें हैं ना वो हर चीज देख ही नहीं पाते हैं, और जिनकी आंखें नहीं है वो दिल से है ना उस चीज को देख पाते हैं, उसको स्पर्श करते हैं। जैसे मैं इस रास्ते से निकल रहा हूँ, यहाँ कौन से पौधे लगे हुए हैं मैं ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दूंगा, हम्म, लेकिन या मान लो आपके घर पे कोई पौधा लगा मैं विशेष ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन आप यहाँ उस पौधे के पास बैठो आप उसको ना पूरा फील कर जाओगे। क्या क्योंकि ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसा तो होता है, क्योंकि आंखों से तो बहुत सारी चीज़ें दिखती है, तो उसमें कोई चीज़ नोटिस होती है या नहीं होती, वो ज्यादा केवल विशेष रूप से ध्यान नहीं आंखों पर देते। निर्भर करता है वो, कि आंखों, क्योंकि नोटिस दिखता तो आंखों से है, लेकिन जो हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं वो अपने दिल से, दिमाग से करते हैं। तो जब हमारे सामने कोई एक चीज़ आती है, जब हम उसको नहीं देखते तो केवल सीधा दिमाग ही कैच करता है, तो वो उस चीज़ पर अपने आप अधिक ध्यान चला जाता है। 12th में कितने प्रतिशत बने आपके? मेरे 96.20। और जब ये पोस्ट ऑफिस में जब आपको जॉब मिली तो मेरिट में कितने परसेंटेज थे आपके? मेरिट में मेरे 10 में 93.5 आए थे, तो उसके बेस पे हो गया। अच्छा, 93% ही मान सकते हैं हम एवरेज यदि ले तो उससे। 93.5। आपको पर्यावरण में रुचि है? रुचि तो पर्यावरण है तभी हम है। तो कोई पेड़ पौधे वगैरह लगाने का या शौक है कुछ? हॉबी क्या है? हॉबी तो मेरी तो बस पढ़ना, न्यूज़ देखना, और बाकी इतिहास के बारे में जानना, यही है। मेरी न्यूज़ देखते हो क्या आप? हम्म, आपकी न्यूज़ अब ज़्यादा तो नहीं देखी, थोड़ी बहुत देखी है। अच्छा, सुनते हो उसको यूट्यूब हाँ, पे? अब सुनना, हम उसको देखना ही बोलते हैं। अच्छा, पक्षी कौन सा पसंद है आपको? पक्षी तो, मोबाइल चला लेते हो आप? हाँ, जैसे ये मेरा मोबाइल है, अब इसमें जो ये आवाज़ इसकी है, ये मतलब स्पीड इसकी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, तो हम्म। ये समझ में नहीं आती, न्यूज़ पढ़ती है तो बाकी सबको। लेकिन अब हम अगर धीरे पढ़ेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे बाकियों से। तो हम्म। जैसे ये न्यूज़ चल रही है, ये- जैसे ये न्यूज़ चल रही है, तो अब इसमें ये न्यूज़ बाकी लोग सुनेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम्म। हम केवल कान से सुनते हैं, और उन्हीं वही हमारी आंखें हैं, कहानी, तो हमें ये समझ में आ जाता है। ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है अभी ये क्या कह रहा है। ये आपके समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो देखते हो, आपको देखने की आदत है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और हमें सुनने की आदत है। तो अगर तो ये हमारे, क्या बोल रहा था अभी? ये कोई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनकी फ़ोन टेपिंग वाला कोई मामला है, उनकी वो उनके जो ओएसडी थे वो, लोकेश शर्मा। हाँ, वो लोकेश शर्मा म- है। मैं उन्हों देख रहा था, आप सुन रहे थे, मैं देख रहा था इसको। हाँ, वे टेस्ट करते हैं, श्याम सुंदर झूठ तो नहीं बोल रहा हाँ, है। वो फ़ोन टेपिंग वाला मामला है, वो उन्होंने कोई पेन ड्राइव अपने पास रख ली ऐसी कोई, वो खुलासा कर रहे हाँ, थे। कोई पेन ड्राइव दी थी उनको और वो पेन ड्राइव का खुलासा कर दिया लोकेश शर्मा हाँ, ने। वो गहलोत जी की छवि है वो दाव पर है। हाँ। सबसे अच्छा नेता कौन सा लगता है? सबसे अच्छा नेता, नेता तो वैसे तो देखो, सभी जो राष्ट्रीय पार्टियों के जो नेता हैं वो अपने हिसाब से देश का भला करने के बारे में सोचते हैं। बाकी व्यक्तित्व के रूप में देखें तो नरेंद्र मोदी जी नीचे से ऊपर उठे हैं, तो हम्म। उनका कोई राजनीतिक ऐसे नहीं था कि वो ये प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो बन गए, तो ये उनकी उपलब्धि है। और बाकी हर पार्टी है वो देश का भला ही सोचती है, क्योंकि भारत में समावेशी सरकारें रही है जो पूरे समाज का भला करने के बारे में विचार करती है, तो शुरू से भारत की राजनीति और लोकतंत्र मजबूत ही हो रहा है।
तो विपक्ष का होना ज़रूरी है? विपक्ष का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विपक्ष नहीं होगा तो मतलब विपक्ष का मतलब है सरकार हथौड़े के नीचे रहती है। हुँ, बाबा साहेब ने कहा भी था ये। हाँ, ऐसा कोई आर्टिकल आपको नज़र आ रहा है जिसको चेंज करना चाहिए? आर्टिकल तो संविधान में कोई अगर कोई अभी तो क्योंकि वैसे आपका आईक्यू लेवल मैं जानता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है इसलिए। आईक्यू लेवल जानता हूँ, आपका टेक्निक जानता हूँ कि भई आप किस हिसाब से कौन से वे से सोच सकते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि मैं कानों से सुन रहा था, कानों से ही देख रहा था। अब ये आपके समझ में आ गया, इतना फ़ास्ट बोल रहा था और मैंने पढ़ा है, मुझे पढ़ने में जितना टाइम लगा उतना आपने सुन लिया। कोई ऐसा आर्टिकल है जो चेंज करना चाहिए? आर्टिकल के बारे में तो क्या बताऊँ। कोई क्रिकेट का खिलाड़ी? क्रिकेट का खिलाड़ी मेरे फ़ेवरेट खिलाड़ी एमएस धोनी है, क्योंकि वो शुरू से वो ऐसे बैकग्राउंड से निकले थे, जिस बैकग्राउंड से निकलना और फिर अपने आप को क्रिकेट में स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ज़मीन से खड़ा होने वाला व्यक्ति, हाँ, ज़मीन से निकलने वाला व्यक्ति आपको ज़्यादा पसंद है। हाँ, उनकी मैंने जो फ़िल्म ज़ीरो से लेकर के मतलब टॉप पे पहुँचे हैं। हाँ, वो मेरे फ़ेवरेट खिलाड़ी फर्श थे। से अर्श तक हाँ, और अर्श से फर्श तक। क्यों? हाँ, कौन-सी फ़िल्म देखी आपने? मैंने उनकी फ़िल्म बनी थी ना जो एमएस धोनी एंड अच्छा, 23, उसमें देखा था कि उनके पापा ₹627 की नौकरी करते हैं, फिर वो आगे बढ़ते उनके हैं। पिताजी जिस एमएस धोनी जिस पोस्ट पे काम कर रहे थे, उसी डिपार्टमेंट में आप हैं? नहीं, नहीं, वो रेलवे में थे, अच्छा सॉरी। वो रेलवे में। और पोस्टमैन कौन था फिर उनके परिवार में? पोस्टमैन का तो मुझे उनके पता नहीं, पिताजी थे क्या? वो पता नहीं उनका पोस्टमैन कौन था वो तो। अच्छा, वो आपको याद नहीं है अभी कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे उनके पिताजी? नहीं, उनके पिताजी का मैंने इतना देखा नहीं कि क्या करते, वो मुझे इतना याद है कि वो नौकरी करते थे, वो कम रुपए की नौकरी करते थे। अच्छा, अच्छा। और कोई ऐसा कोई तत्कालीन मुद्दा राजस्थान का जिस पर विचार करना चाहिए सरकार को? जैसे अभी एसओजी की टीमें लगी हुई है, हाँ, पेपर नकल चोर ये पकड़े गए पेपर हैं। हाँ, ऐसा ये कोई और मुद्दा है जिस पे हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? अभी तो सबसे बड़े मुद्दे अगर देखें तो पेपर लीक वाले, क्योंकि पूरे देश में फैल रहा है ये, क्योंकि जितनी हमारी सरकारें तकनीक का सहारा लेती है, उससे ज़्यादा ये तकनीक का सहारा लेने लग गए। तो इससे क्या है, जो पेपर देने वाले होते हैं, वो लोग डिमोटिवेट होते हैं और कई तरीके की घटनाएँ फिर होती है, वो जो आत्महत्या कर लेते हैं लोग, उस तरीके की घटनाएँ भी देखने को मिलती है उससे। सरकार को इन सब लोगों की युवा जो बेरोज़गार लोग हैं उनकी चिंता करनी चाहिए। और जितने तकनीक का सहारा ये लोग लेते हैं, सरकार के पास संसाधन हैं, उनके पास जो जो बाहर से लोग मतलब नकल गिरोह हैं, उनके पास जितने संसाधन हैं सरकार के पास उनसे तो ज़्यादा ही संसाधन है, तो उन संसाधनों का जो सदुपयोग करके और ऐसी घटनाओं को होने से रोके, जिससे एक जो योग्य व्यक्ति है वो उस तंत्र का हिस्सा बने, जिस तंत्र को देश को चलाना है। बिदासर एक ऐसा शहर है, कस्बा है हमारे पास में, जिसके अंदर पिछले 2 सालों से लगातार चोरियाँ हो रही है। हाँ, पुलिस वाले चाहे तो उनको 2 मिनट के अंदर चोरों को पकड़ सकते हैं। हाँ, एक बेगराज नाईन नाम का व्यक्ति है, जो जिसने लोहा मनवाया पूरी राजस्थान की सरकार को, धरने पे बैठ गया अकेला इतनी ठंड में और कुछ कार्रवाई भी की, लेकिन वापस वहाँ चोरियाँ हो रही है। और कोई भी उस इलाके के आस-पास जो गाँव है, शहर है, उनमें कोई चोरियाँ नहीं हो रही है, हाँ। केवल बिदासर में हो रही है। ये पुलिस वालों की कमज़ोरी समझें इस चीज़ को या सरकारी तंत्र की कमज़ोरी समझें या चोर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उनकी होशियारी समझें। लचरता है या होशियारी है? ये दोनों चीज़ें मिली-जुली सी की है, क्योंकि कुछ तो चोर इलाके के होंगे और वो हुँ। सब कुछ जानते हैं, वो बात है। और कुछ पुलिस का खुद का ध्यान कम होगा और गाँव वालों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर रही है, तो आस-पास के जो बड़े लोग हैं, कुछ जो रसूखदार लोग हैं, उनको कहें, उनसे कहलवाएँ कि गाँव का ध्यान रखें। तो ऊपर से जब प्रेशर कुछ आएगा, तो गाँव पुलिस वालों को भी कहेंगे, तो वो भी ये बात करेंगे, इसमें एक्शन लेंगे। श्याम सुंदर ऐसा कोई लम्हा आया जीवन में जिससे आपको लगा कि ये मेरे जीवन का सबसे दुःख का पल है? अब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया पिछले 21 जुलाई को, हुँ, तो वो एक दुःख का ही लम्हा था मेरे जीवन का बहुत बड़ा, क्योंकि अब पापा की स्थिति अभी तक सुधार में नहीं आई और हुँ। इसलिए मैं अपनी नौकरी को भी जॉइन नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ पे। और कोई खुशी का पल? खुशी के तो पल हैं, जैसे मैंने अपने तहसील को टॉप किया था 12th में, तो वो एक खुशी का ही पल था। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा, बहुत काफ़ी सारे क्वेश्चन किए हैं आपको। राजस्थान में नागौर जिला सबसे फेमस जिला भी है और राजस्थान की राजनीति और प्रत्येक काम मारवाड़ की पावन धरा से आरंभ होता है। हाँ,
पिछले 10 सालों में या 20 सालों में, ज़्यादा तो 10 सालों में देखा गया है। हाँ, जैसे धर्म की बात की थी हमने, वैसे हाँ, मैं एक और बात करूँगा आपसे। जातिवाद समाज को किस ओर ले जाएगा? बहुत सारे लोग जातिवाद करते हैं, अपने विरुद्ध जाति का पक्ष लेते हैं, चाहे जाति का व्यक्ति गलत है या सही है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। जातिवाद करते हैं, जाति का पक्ष लेते हैं, जातिगत वोटों के आधार पर जाति वाले व्यक्ति को जिताते हैं, चाहे वो योग्य है या अयोग्य है। ये जातिवाद का ज़हर, जातिवाद का कीड़ा है, वो समाज को किस ओर ले जाएगा? आने वाले समय में हमारा समाज कहाँ पहुँच जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अब वैसे जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे-वैसे लोग जो शिक्षित हो रहे हैं, उससे वैसे तो जातिवाद कम हो रहा है, लेकिन ये जो दिखावा है जाति का, लोग ज़्यादा करते हैं सोशल मीडिया पर, ये तो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है और इनसे कुछ नहीं होता। जो व्यक्ति की शिक्षा है, वही उसको आगे ले जाती है और जो शिक्षित है, वही सशक्त है और वही आगे बढ़ेगा। जाति से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है, जो राजनेता किसान होने का दावा करते हैं कि हम किसान कौम के नेता हैं, चुनावों में आते हैं और अपनी फसल काट करके 1 महीने किसान होने का नाटक करते हैं, अपनी फसल कट जाती है और वापस चले जाते हैं। जनता से मेरा एक सवाल है कि यदि कोई भी नेता, चाहे कोई ब्राह्मण नेता है और वो कहे कि भई मैं ब्राह्मण समाज का नेता हूँ और ब्राह्मणों के लिए आप मुझे विप्र बंधु हो, आप मुझे वोट दो, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप यही करें कि आपने इस समाज के लिए क्या किया है? यदि कोई किसान होने का दावा करे, तो उससे ये प्रश्न करें कि आपने किसान कौम के लिए ऐसा कौन-सा काम किया है, जिसके लिए आप ये वाहवाही और सहानुभूति लूटने का प्रयास कर रहे हो? राम, राम साहब, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए फैक्ट तंत्र।